राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज 8वां नवरात्रा है और जब भी ना माता रानी की पूजा करती हूँ ना, तो ये वाला लाल लुगड़ा है ना, ये पहन ओढ़ लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस होम देखूँगी और नवरात्रे कैसे है ना इतनी जल्दी मतलब आए और गए, जबकि इस बार तो है ना ज़्यादा थे नवरात्रे। कहते हैं कि जब नवरात्रे है ना बढ़ कर के आते ना, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और इस बार तो वैसे भी माता रानी हाथी पे सवार होकर के आई थी, तो नवरात्रे है ना सबके लिए शुभ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर बस होम देख ले रही हूँ। इस बार ना कंडे मेरे पास नहीं थे, तो जो छोटा सा ही टुकड़ा था मेरे पास में, तो उसी पर ही मैंने देखा है। और माता रानी की कृपा है कि ना अच्छे से जोत आ गई और अच्छे से होम आदि हो गया था। अभी है ना मैं यहाँ पर दुर्गा चालीसा पढ़ ले रही हूँ। हो गई थी पूजा। अभी मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर ले रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगेगा और आज अष्टमी है ना, तो मेरा तो व्रत है, लेकिन हर्षित और हर्षित के पापा का व्रत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर दाल चावल बना दे रही हूँ। तो दाल मैं अरहर की बनाऊँगी और चावल जो है वो बॉईल करके बनाऊँगी। और आज का वीडियो है ना थोड़ा सा स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में ना कृषु की चेस्ट ऑफ ड्रॉर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे ना काफ़ी दिन से कह रही थी ना कि घर में काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो काम चल रहा था, फिर ना मेरा भी है ना इसी बीच में मेरा भी काम हो गया। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में ना दिखाऊंगी कि किस तरह मतलब कैसी बनी है और किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर दाल वही सिंपल सी बनाऊंगी बिना प्याज और लहसुन की। तो बस है ना डायरेक्ट ही ना मैंने तड़का लगा दिया था, हरी मिर्ची डाल करके और टमाटर डाल करके, अदरक डाल करके। और उसके बाद में ना मसाले डाल दिए थे, दाल डाल दी थी, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और बस इसमें सीटियाँ ले लूँगी। तो इस तरह से ना एक ही उसमें ना बन करके तैयार हो जाती है, अलग से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चावल जो है वो मैं बॉईल करके ही बनाऊँगी। समय कैसे बीतता जा रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। और वो कहते हैं ना कि जब अच्छा समय होता है ना, तो और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जल्दी से दिवाली आ गई, जल्दी से समय बहुत जल्दी बीत रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख है। क्योंकि हम तो हमेशा ही दुखी रहने वाले, हम लोगों को कभी भी है ना वो नहीं है, कहते हैं ना अंदर मन में ना संतोष होना चाहिए। तो हम लोगों में संतोष तो होता नहीं है, लेकिन ना अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ है ना इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, समय बीत रहा है, तो समझिए कि आप बहुत अच्छी जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका लाइफ चल रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, एक ही जब दुख का दिन आता है तो एक ही दिन है ना इतना भारी हो जाता है कि वो कटे नहीं कटता है। और इसलिए ये ना, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान की ये फितरत होती है कि वो अच्छे दिनों को तो भूल जाता है और जो एक दुख का दिन होता है ना उसे हमेशा याद रखता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा है ना भगवान से ना ग्रेटिट्यूड ही रहना चाहिए कि भगवान आपने मतलब अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सर पे छत है, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ पर चावल ले लिए थे मैंने। और है ना ये जो पानी होता है ना, ये प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मैंने काफ़ी बार बताया है आपको। तो इससे ना प्लांट्स की ना ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस इस पानी को मैंने निकाल लिया, जिससे कि मैं ना प्लांट में डाल करके आ जाऊँगी। और चावल मैं बॉईल करके ही बनाऊँगी और फिर ऊपर से बाद में तड़का लगा लेती हूँ। और कई बार लगाती हूँ, कई बार नहीं लगाती हूँ, तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पर बस नमक भी ख़त्म हो गया था, काला नमक। हमारे यहाँ ना कुछ भी जैसे नमक कम पड़ता है ना सब्ज़ी वगैरह में, तो हम लोग है ना ये जो सफ़ेद नमक होता है ना वो नहीं खाते हैं। सफ़ेद नमक भी मेरा आपको पता ही है कि सफ़ेद नमक होता है, साधारण नमक और फिर सेंधा नमक, दोनों मिक्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर नमक कम पड़ता है ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह में कम लगता है, तो हमें ना काला नमक ही है ना खाते हैं।
तो सही रहता है। और खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है, और मैंने काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि अपनी कृषि के लिए एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर बनवाऊँ और उसके अंदर उनके सारा सामान रख दूँ, क्योंकि उनका सामान इधर उधर पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। और न आप लोग जानते हो कि मेरा मंदिर तो कितना छोटा सा ही है, तो उसमें इतना कुछ सामान आ नहीं पाता है, बस भगवान ही विराजित हो पाते हैं। उसके बाद में जो भी सारा सामान है वो इधर उधर ही मुझे रखना पड़ता था। तो फाइनली मेरी जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है वो बन करके तैयार हो गई है। आज से 3 साल पहले से ही मैं इनसे कह रही थी कि मेरे लिए चेस्ट ऑफ ड्रॉअर बनवा दो, मेरे कृषि के लिए। तो हम लोग बाज़ार भी गए थे, आपको अगर याद हो तो सितंबर के टाइम पर जब गणेश चतुर्थी के उधर के आसपास हम जो है ना बाज़ार भी गए थे देखने के लिए। तब हमें नहीं मिली, क्योंकि चाइना बोर्ड की मिल रही थी, हमें ऐसी नहीं चाहिए थी, हमें सॉलिड वुड वाली चाहिए थी। फिर उसके बाद में ना नीचे किचन बनी, तो उस टाइम पर मैंने इनको बोला कि अब आप बनवा देना स्टडी टेबल और ना चेस्ट ऑफ ड्रॉअर बनवा देना। तो फिर नहीं बनी ना, बस स्टडी टेबल बन करके ही रह गई। फिर उसके बाद में अभी नीचे है ना थोड़ा काम हुआ था, तो फिर ना मैंने फिर इनसे बोला कि अब तो आप है ना बनवा ही देना ना कृषि के लिए चेस्ट ऑफ ड्रॉअर। तो फाइनली हमारी कृषि की जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है वो बन करके तैयार हो गई है। और उसको साफ़ करने में, मतलब घर में बनवाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा है ना मेहनत लगती है साफ़ करने में, क्योंकि जो सुलोचन होती है ना उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो वो सब छुड़ा करके और फाइनली, और मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं पहले बता देती हूँ ना तो फिर वो मेरा काम होता ही नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि नज़र ऐसे भी लग जाती है, हम पहले से ही ना जब ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं ना किसी चीज़ का तो फिर वो काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। तो फिर इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन फाइनली जो कृषि की टेबल है, वो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, वो बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए आपको भी दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लगी रही है, क्योंकि मैंने तो मतलब जो आए थे कारपेंटर वगैरह उनसे मैंने तो क्या क्या कर बनवाई है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। सो फाइनली मेरी जो कृषि की चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है वो बन करके तैयार हो गई है, और कुछ इस तरह से ये दिख रही है। आपको कैसी लग रही है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने ना ऑर्गेनाइज कर लिया है, मतलब कि अभी तो बनी है, मतलब कि परसों बन गई थी, कल नहीं 2 दिन पहले बन गई थी। फिर 2 दिन हमें साफ़ करने में लगे, क्योंकि इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और फिर उसके बाद में इसको ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब मैंने ऐसा कर दिया है, थोड़ा बहुत सामान रख दिया है, क्योंकि थोड़ा कोई भी चीज़ होती है उसके साथ में यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इस ड्रॉअर में ये रखना चाहिए वो रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोच सोच के रखा है। जैसे ऊपर ही ऊपर वाले में मैंने ना इनके मंदिर के जो आसन वगैरह होते हैं वो रख दिए हैं, और जो भी है ना मतलब मंदिर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है ना वो सारी मैंने इसके अंदर रख दी है। फिर उसके बाद में जो दूसरी वाली ड्रॉअर है ना उसके अंदर मैंने एक ना कृषि के बिस्तर वगैरह रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ही उनको सुलाया करेंगे। एक मेरा ये इंटेंशन था, मैं हाइट में बनवाना चाहती थी बेड से, क्योंकि जब भी मैंने बस एक चौकी पे उनको सुलाती थी, तो फिर आप लोगों की कमेंट आई कि है ना पलंग से ऊंचा होना चाहिए उनका स्थान, तो फिर मैं 2 चौकी करके बिछाती थी, लेकिन फिर भी है ना वो लेवल में ही रहता था, थोड़ा 19-20 ही होता था। लेकिन अब है ना इतनी हाइट की बनवाई है कि है ना अब वो आराम से ऊंचाई पे ही रहेंगे थोड़ा। तो इस वाली ड्रॉअर में मैंने ना कुछ मतलब पूजा का सामान रख दिया, जो ना छोटा मोटा सामान चाहिए होता है वो, और साथ में उनके खाट पलंग परफ्यूम वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है। और तीसरी वाली ड्रॉअर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने उनकी पूजा का सारा सामान रख दिया है। जैसे जो 30 त्योहारों पे काम आता है वो सारा सामान मैंने इस वाली ड्रॉअर में रख दिया है। इसके अंदर मैंने मेकअप का सामान रख दिया है, और इसके अंदर मैंने ना सारा वो रख दिया है, क्या बोलते हैं, कपड़े उनके जो नए कपड़े हैं वो। और बाकी ना थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो मैंने साम्रानी कप वगैरह रख दिए थे। यहाँ पर तुलसी माला ये रख दिया है, तो इस तरह से कर दिया है। उसके बाद में इस वाले में जो उनका डेली के कपड़े हैं वो, और डेली की माला, डेली के मुकुट, ये सारी चीज़ें रखी हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मैं नीचे बैठ करके ही स्नान वगैरह कराती हूँ, तो इसलिए मैंने इस वाली ड्रॉअर के अंदर ही इन सारी चीज़ों को रखा है। इस वाली में सारी जो डेली की पूजा का सामान होता है वो, और नवरात्रों में भी जो पूजा में काम आने वाली चीज़ें हैं सारी, वो सब चीज़ मैंने इसके अंदर ना
ऑर्गेनाइज करी है। तो यहाँ पर ही बैठ करके ही मैं पूजा करती हूँ, तो मुझे ईजी रहेगा, इसलिए मैंने सारा पूजा का सामान यहाँ पर रख दिया है। इसमें कपड़े रख दिए, इसमें जो उनके तीज त्योहार वाले कपड़े हैं वो रख दिए हैं, इसके अंदर उनका बेड वगैरह रख दिया है, परफ्यूम रख दिया है, और इसके अंदर जो पूजा में ना काम आते हैं कपड़े वगैरह, बहुत सारे काम आते हैं, आसन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसा सोचा था वैसे ही बनी है। तो आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। और कृषि दो दिन सो भी चुके हैं, 2 दिन सो चुके हैं या 1 दिन, 2 दिन सो चुके हैं, हाँ 2 दिन इसके ऊपर सो भी चुके हैं। कैसी लगी आपको कृषि की चेस्ट ऑफ ड्रॉयर, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और वहाँ की तो हमने ड्रॉअर बनवाई है, लेकिन बाहर की साइड पे आपको पता होगा कि यहीं पे बरामदे में ना हम लोग है ना मेज़ के ऊपर ही सारे सामान रखते थे, तो उसके लिए भी हमने एक ड्रॉअर बनवा ली है। तो उसको मैं आपको ना अच्छे से ना बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी पूरा फैला हुआ है, उसको अभी हमने साफ़ भी नहीं करी है और सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, तो दिखाने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेबल बना करके फिर आपको वो भी ड्रॉअर ना दिखाएंगे जल्दी ही। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।